बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लेते हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसमें मैंने लिया है एग्जांपल एनसीईआरटी जो पेज नंबर 30 पर एग्जांपल 4 है ना, यानी कि 3.2 जो एक्सरसाइज है, ठीक है, उसका एग्जांपल 4 और उसका अलग अलग तरीके से करके दिखाऊंगा मैं इसको। अच्छा देखो, हमारे पास जो है ये है इक्वेशन, ये कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें इक्वेशन ये दी हुई है 7x - 15y = 2 और x + 2y = 3। सॉल्यूशन में हम क्या काम करते हैं कि हम जो है इसमें 7x और ये 15y = 2 वी हैव लिख देते हैं, इसमें वी हैव, ठीक है। 7x - 15y = 2 आ गया और इक्वेशन 1 दे दो इसे, ठीक है। और तुम्हारे पास x + 2y = 3, इसे आप दे दो नंबर 2 इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं कि हम लिखते हैं इसमें वी टेक इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। देखो लैंग्वेज समझ लेना ज़रा, इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि हम x को लेते हैं, ठीक है, हम किसी को भी ले सकते हैं, मैं 1 को लूँ 2 को लूँ, तो क्या आपने क्या करना है, आप x को मैं यहाँ ले लूँ। देखो हमने स्टेटमेंट क्या लिखा, वी टेक इक्वेशन 1 एंड एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि मैंने इसको उठाया पहले वाले को 7x - 15y = 2, ठीक है। अब मैं यहाँ ना ये जो x है इसको लेफ़्ट पे रख रहा हूँ, बाकी सबको लेके जा रहा हूँ वहाँ पर। तो ये कितना हो गया 7x, ये 2 और ये वहाँ जा कर के प्लस हो गया प्लस 15y और ये x ही रहा और ये 2 + 15y / 7, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन, हमने क्या काम कर लिया है, हमने x को एक्सप्रेस कर लिया इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है, ओके। हमने x को एक्सप्रेस कर लिया इन टर्म्स ऑफ y। अब इस x की वैल्यू हमने जो आपने फर्स्ट को ली थी इक्वेशन को, अब इसमें सेकंड में डाल दो, इक्वेशन सेकंड में, फर्स्ट में मत डालना, जिसमें से निकाला उसमें मत डालना। तो ये x यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो सेकंड के अंदर पुट कर दो इसमें, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, नाउ यहाँ लिख देते हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अच्छा इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, क्वेश्चन आप पहले लिख लिया करो। इक्वेशन 2 थी हमारे पास x + 2y = 3, ये आपके पास इक्वेशन थी। अब मैं x की वैल्यू रख दूँ, ये वाली एक x की इक्वेशन, ठीक है। तो कितना 2 + 15y / 7, ये प्लस, ठीक है ना, फिर 2y ओके = 3। अच्छा इसमें अब हम क्या कर देते हैं, इसके नीचे 1 लगा दूँ, मैं एलसीएम ले लूँ, 7 और 1 का एलसीएम 7 हो गया। ये कितना हो गया 2 + 15y और ये 1 से डिवाइड करें 7 को, 7 ऊपर जाके ये 14y = 3। अच्छा इसमें ये आपने इसको जोड़ दिया तो 2 + 29y और ये जो 7 है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया इससे, ये आ गया 21, ठीक है। अच्छा इसमें आपका ये अब 29 को ये रखा और ये 2 को वहाँ ले गया, इधर ले गए, ठीक है। तो 21 - 2 ये कितना हो गया 29y = ये आ गया 19, ठीक है। तो y कितना आ गया, y आ गया 19/29, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, ये y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू आप फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुटिंग द वैल्यू, समझे आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन, जिस मर्जी में लिख दो, वो इक्वेशन 2 हल्की है थोड़ी छोटी ना। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x + 2y
इक्वल टू 3 थी। अब इसमें y की वैल्यू रख देते हैं, x प्लस ये 2 आ गया, ये 19/29 ठीक है इक्वल टू 3। ये कितना हो गया बेटा, x प्लस ये से मल्टीप्लाई हुआ 38 और ये 29 और ये 3। अब इसको यहाँ ले जाएंगे, ठीक है, तो x और आपके पास 3 माइनस 38/29 और बच्चे ये आ गया, आपने लिया फिर एलसीएम, ठीक है, ये कितना हो गया 3 इंटू 29, ठीक है, एलसीएम ले लिया ना आपने, और ये तो 838 ऐसे कैसे ही आ जाएगा। अब आपको पता है 3 से 29 को 87 आएगा, ये माइनस 38 और ये 29 आ गया, और ये x आपके पास 7 में से 8 गया तो आपके पास 9 आया, और यहाँ पर 7 में 7 बचा, 7 में 3 गया, ये आपके पास 29। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई। सो ठीक है ना, x हमारे पास कितना आ गया 49/29, y हमारे पास कितना आ गया था y 19/49, y कितना था, ये रहा y 19/29, 19/29 हमारे पास ये आ गया आंसर। तो आपका आंसर हो गया, दैट्स ऑल, ठीक है। अच्छा, मैं इस इक्वेशन को यहाँ, ये तो मैंने कर दिया। अच्छा, अब मैं क्या करूँ नाउ, अच्छा इसको, इसी क्वेश्चन को हम जो है मैं इसमें इक्वेशन 2 में से उठा के करूँगा। देखो मैं कैसे करके करूँ, जरा आप देखते रहना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को दूसरे तरीके से करते हैं।